भीड़ ने मीरपुर खास की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में एक ऐसे जालिम बाप को देखा है जिसने अपनी 17 साला बेटी को कत्ल कर दिया। मीरपुर खास की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद की रिहायशी नजीरा की उम्र 17 बरस थी और वो ज्यादातर वक्त अपनी नानी के घर रहती थी, जो गोट खान मोहम्मद लाशारी में वाक़ था। नजीरा का बाप मेहनत मजदूरी करने वाला एक आम आदमी था और उसकी 3 बेटियां थीं। नजीरा घर में सबसे बड़ी थी। गोट खान मोहम्मद लाशारी के इर्द गिर्द हरे भरे खेत थे और जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों से नजीरा का बाप काफी परेशान दिखाई देता था। अक्सर जब वो घर से बाहर चौक पर साथियों के साथ बैठकर गप लगाता था तो उसे महसूस होता था कि गांव वाले उसकी बेटी के खिलाफ चुभती हुई बातें करते थे, जो नजीरा के बाप घनौर लाशारी को इंतहाई नापसंद आती। अक्सर उसके कान में इस तरह की आवाज पड़ती थी कि नजीरा का किरदार कुछ ठीक नहीं था। इधर नजीरा अपने बाप की परेशानियों से बेखबर अपनी नानी के घर जिंदगी गुजार रही थी। नजीरा का बाप अक्सर हफ्ते 2 हफ्ते में उसे घर ले आता था। कुछ दिनों से नजीरा बुझी बुझी सी थी क्योंकि उसके बाप का रवैया तब्दील हो गया था। अब वो अपनी लाडली बेटी को जरा जरा सी बात पर डांटने डपटने लगा था और नजीरा ये बात समझने से कासिर थी कि आखिर उसका कसूर क्या था। नजीरा का बाप लोगों के तानों से तंग था और उसे ये यकीन हो गया था कि उसकी बेटी का किरदार अच्छा नहीं था। नजीरा के बाप को अब अच्छी तरह यकीन हो गया था कि गांव वाले गलत नहीं कह रहे थे। उसकी बेटी का चाल चलन खराब हो गया था। बेटी के किरदार का यकीन होने के बाद अब वो लोगों का सामना करने से भी कतराता था। अब वो जहाँ से भी गुजरता उसे ताने सुनने को मिलते थे। नजीरा के बाप में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ताने देने वालों का मुंह बंद कर सकता। एक दिन का जिक्र है कि नजीरा का बाप अपनी बेटी को लेने के लिए अपनी सास के घर पहुँच गया। बेटी ने बाप को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन बाप का मूड उस रोज बहुत खराब था, बल्कि वो बिल्कुल अजनबी लग रहा था। नजीरा का बाप उस रोज अपनी बेटी को घर ले आया और नजीरा भी सर झुकाकर अपने बाप के साथ आ गई थी। शाम का वक्त था। नजीरा के बाप ने उसे खेत में चलने के लिए कहा और जब नजीरा खेत में पहुंची तो सफाक बाप ने अपनी बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और फिर नजीरा ने उसी खेत में तड़प तड़प कर जान दे दी, और वो भी एक ऐसे जुर्म में जो उससे सरजद हुआ ही नहीं था। बेटी को कत्ल करने के बाद दरिंदा सिफत बाप आला कत्ल समेत पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां वो बड़े फख्र से अपनी बेटी के कत्ल का एतराफ कर रहा था। काफी न मानू घर में निकल वञा तू बाहर उते ताना घणा ॾिना उज़तरो माण्हू इन जे करे गैर जे मामले में अची। पुलिस ने इस केस के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये है। उसका ये था, उसके बाप को शुबा था कि मेरी बेटी जो है कि में शक था, शक के बुनियाद पे अपनी बेटी को उसने कत्ल कर दिया। और जो कुहाड़ी थी उसका बाप था, उसको जो है कि हमने पुलिस ने अरेस्ट करके उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किए। नजीरा के बाप ने बेटी को कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरी तरफ मीरपुर खास ही की एक और तहसील टंडो जान मोहम्मद में एक तालिबा ने शिकायत की है कि उसे मोहल्ले का एक ओबाश शख्स अगवा करने की धमकियां दे रहा है। इस वाक़े की तफसीलात जानिएगा इस ब्रेक के बाद। ये है मीरपुर खास की तहसील डिगरी के इलाके टंडो जान मोहम्मद के वार्ड नंबर 3 की रिहायशी 13 साला 8वीं जमात की तालबा शमशाद ने गुज़िश्ता दिनों अचानक स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि इलाके का एक मुबैना ओबाश नौजवान शाहिद समीजो उसे आते जाते तंग कर रहा था। शमशाद का बाप मामूली दर्जे का एक गरीब चौकीदार था और उसकी 4 बेटियां और 2 बेटे हैं जो सब तालीम हासिल कर रहे थे। शमशाद के बाप को जिस दिन से पता चला कि उसकी बेटी को रास्ते में तंग किया जा रहा था तो वो खुद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाने लगा, लेकिन उसके बावजूद मुबैना ओबाश नौजवान से छुटकारा न मिल सका, बल्कि उसने शमशाद के बाप से भी मुबैना बदतमीजी की। मजबूरन शमशाद पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठ गई, लेकिन वो मुसलसल खौफ के आलम में है। ये है शमशाद नाम का लड़का है, वो मुझे बहुत तंग करता है। स्कूल जाती हूँ, फिर काफ़ी सारे उसके साथ गैर मर्द उनको ना साथ में लेकर आता है, मुझे धमकी दिलवाता है, कहता है कि मुझसे शादी करो वरना मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, मार दूंगा तुम्हें। धमकियाँ बहुत सारी मुझे धमकियाँ देता है। मेरे अबू भी मेरे साथ में होते हैं
मेरे अब्बू बेचारे कुछ भी नहीं करते, वो घर पे आते हैं, गरीब हैं हम लोग। शमशाद की खबर जब एक्सप्रेस न्यूज पर नशर की गई तो पुलिस को मुलजिम के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन शमशाद अब भी खौफ में मुब्तला है। शमशाद और उसके घर वाले इंतहाई खौफ के आलम में हैं, क्योंकि उन्हें मुसलसल धमकियों का सामना है। शमशाद की मां अपनी बेटी के तहफ्फुज के लिए हर वक्त परेशान रहती है। वो इतना हमारे पड़ोस का ही वो आदमी है, वो बहुत दहशतगर्द आदमी है। वो हमारी उसी लड़के की वो ही सपोर्ट करता है। मेरी बेटी को उसी के वजह से मेरी बेटी को बहुत तंग करते हैं, और हमें इंसाफ चाहिए, तहफ्फुज चाहिए, मेरी बेटी को आगे हम पढ़ा सकें। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये है। बात ये है कि ये ज़बानी तौर पे इसने कंप्लेन की थी हमारे पास। मैंने कहा ठीक है, तुम एफआईआर कटवा दो, और इसको मैंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया था, मोबाइल नंबर, कि आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी शिकायत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मेरी पुलिस भी आ जाएगी। अगर कोई गुंडागर्दी करता है, अगर कोई बदमाशी करता है तो मुझे कॉल करना, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इंशाल्लाह उसको गिरफ्तार भी करेंगे, चालान भी करेंगे। उसके सिवा अगर तुम एफआईआर कटवाना चाहते हो तो एफआईआर कटवा लो, हम गिरफ्तार भी करेंगे, चालान भी करेंगे। लेकिन उसके बाद ना इसने कोई मुझे फ़ोन किया और ना मेरे पास किया। शब्बीर ने तालबा को मुबैना धमकियां देने की शदीद मजम्मत की है और शमशाद के तहफ्फुज का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने शेखुपुरा में